को हमारी बात सुनना होगा, छात्रों की मांग सुनना होगा। अमित शाह जी हम तक भी लिए, अरे यूपीएससी अटेम्प्ट करना होगा। मंत्र पे आए हैं, किस लिए आए हो, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की थोड़ी लापरवाही थी हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेके 2020 के खासकर, क्योंकि सर उस टाइम पे कोविड आया, उस टाइम पे ना ही किसी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे, ना ही, क्योंकि मार्च में एकदम लॉकडाउन लग गया। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो अपने रूम पे ही अपना सारा स्टडी मटेरियल छोड़ के सीधा घर भागे ताकि वो जान बचा सके अपनी। कोविड इस तरीके से फर्स्ट वेव में फैला। देन उसके बाद सर जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के टाइम पे भी एग्ज़ाम 3 बार पोस्टपोन किया गया। उसकी वजह से बच्चों के मेंटल स्टेटस पे एंजाइटी का इम्पैक्ट पड़ा कि हर कोई स्ट्रेस में आ चुका था कि यार ये क्या चल क्या रहा, होगा भी या नहीं होगा। देन अगर सर एग्ज़ाम हुआ, जब एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचे किसी भी स्टूडेंट को सर वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। वैक्सीन लगनी चालू हुई थी जनवरी के अंदर, बट उससे पहले ही क्या कहते हैं एग्ज़ाम ले लिया गया। एंड देन सर सेंटर्स के ऊपर कोई इंतज़ाम नहीं थे प्रॉपरली, ना ही कोई वैक्सीन, ना ही कोई सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम था प्रॉपरली। आप ये देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट ने हर तरह की पब्लिक गैदरिंग बंद की हुई थी, बट दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क पर रखा गया पब्लिक गैदरिंग करके। 200-300 बच्चे जब एक सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप समझिए कि अगर एक बच्चे को हल्का सा बुखार हो, उसने टेस्ट ना किया हो, वहाँ पे कोई टेस्टिंग की तो था ही नहीं इंतज़ाम, उसने टेस्ट ना किया हो और वो पैरासीटामोल खा के चला गया कि भैया मेरा बुखार कंट्रोल हो जाए, आपके मीटर पे तो नहीं आएगा ना कि उसको बुखार है या कोरोना है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वहाँ पे 100 बच्चों को इम्पैक्ट कर दिया, तो उनकी लाइफ रिस्क पे आ गई। इसी की वजह से सर आप ये देखिए, प्री हुआ, प्री के बाद मेंस हुआ। कई बच्चे ऐसे थे जो जब सेकंड वेव आई मेंस के टाइम के ऊपर, उनका इंटरव्यू लेटर तक आया हुआ था, बट वो लोग वहीं पे मर गए। उनकी डेड बॉडी तक को भैया संस्कार करने का इंतज़ाम नहीं था यहाँ पे राजेंद्र नगर के अंदर, ये हाल था। आप ये देखिए ना, स्टेट सर्विसेज को ले लीजिए सर, यूपीपीएससी को ले लीजिए, एमपीपीएससी को ले लीजिए सर, 2-2 साल तक तो एग्ज़ाम्स की डेट्स नहीं होती, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे ने 3 साल तैयारी करी, 4 साल तैयारी करी, वो 5-5 साल 6-6 साल इस चीज़ को दे चुका है, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट का क्या काम है सर? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें यही नौकरी दीजिए यूपीएससी की, सही गवर्नेंस का इशू। हमने 6 साल इंडिया की पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, इंडिया का हर एक करंट का इशू पढ़ा हुआ है। हम सारे बच्चे अवेयर है कि इस कंट्री की क्या क्या इश्यूज़ है। हम गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाए, बट गवर्नेंस के अंदर कुछ पॉलिसीज़ ला के जो बच्चे अनएम्प्लॉयड है, जिन्होंने 6-6 साल इस इशू को दे चुके हैं, यूपीएससी को दे चुके हैं, स्टेट सर्विस को दे चुके हैं, वो नालायक तो नहीं है, मेहनती है, वो जानते हैं, उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। सर 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए। एंड सर सेकंड बात ये है, आप ये देखिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे खुले हुए हैं सारे के सारे, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने एक कैपिटलिस्ट अप्रोच फॉलो की हुई है सर सारी की सारी, कि आप पैसे दीजिए। अब जिस बच्चे के पास पैसे ही नहीं हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर गिनती की 2.7% लोग हैं जो इस तरह की एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। 97.25% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सर वो गरीब इंसान कहाँ जाएगा, जो गरीब किसान का बच्चा कहाँ जाएगा, जो देश का डीएम बनना चाहता है, स्टेट सर्विस के अंदर एसडीएम बनना चाहता है, ऐसा ही बनना चाहता है, उसकी तैयारी कौन कराएगा? कोई ध्यान ही नहीं उस चीज़ के ऊपर। एजुकेशन सिस्टम 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कॉन्वेंट स्कूल और कॉन्वेंट कॉलेजेस की ही रोल, इनका नाम काफ़ी ऊंचा है। बाकी किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट से बच्चा पास होकर आ जाए, उसको कभी भी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। IIT कहते हैं, IIM कहते हैं, बट सर वैकेंसी IIT IIM है, बट सीट्स कहाँ हैं? या तो फिर आप ये कीजिए, जब 99 की कट ऑफ जानी है DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो 99 वाला ही पास कीजिए, अब बाकियों को पास ही मत कीजिए। जो बच्चा आगे जाके 6 साल बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा है कि वो 2 साल बर्बाद कर ले अपनी लाइफ के। इस तरीके से उसको लाइफ पे ट्रैक पे तो आएगी। आपका एजुकेशन सिस्टम वीक पड़ चुका है, आपको ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, उनके घर पे हम लोग घर पे मिलने के लिए भी गए थे, और उस समय वो अपने निवास पे थे नहीं, तो हम लोगों ने जो मेमोरेंडम था हम लोगों का, वो गृह मंत्री जी के निवास पे सबमिट किया था। और वेडनेसडे को कल उन्होंने 10 बजे हमारी एक छोटी सी डेलीगेशन को वहाँ पे मिलने आने के लिए बोला है, ठीक है, तो कि अपॉइंटमेंट उसमें फ़िक्स हो सके। मगर अभी फ़िलहाल तो हमें भी इसका पूरा पता नहीं है, तो हम लोग अपना जो प्रदर्शन है वो शुरू रख रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो कब तक आप प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, सरकार के बात मानने या नहीं मानने की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आप बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं,
अब गवर्नमेंट को गवर्नेंस इशू और एजुकेशन सेक्टर जो है ओवरऑल में आप देखिए कि ऑनलाइन मीडियम जो है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए ऑनलाइन मीडियम का, आप बोलते हैं कि कोरोना में जो लॉकडाउन लग गया है तो ऑनलाइन मीडियम में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप गांव या तो आप रूरल एरिया में जाते हैं, यहाँ पे आप नोएडा चले जाएँ, वहाँ पे क्या कहते हैं नेट कनेक्टिविटी, या तो ग्रेटर नोएडा साइड में नेट कनेक्टिविटी आना बंद हो जाती है। आप कैसे उम्मीद करते हैं जो देश का जो रूरल एरिया है या तो हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी आएगी? तो मैटर ये नहीं है कि सरकार को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। भाई आप एक तरफ आप बोलते हैं कि मेरे सारे देशवासियों, क्या हम लोग देशवासियों में काउंट नहीं होते हैं क्या? आपने बोला लॉकडाउन के अंदर में, आप लॉकडाउन में आप लोग अंदर चले जाएं, हम लोग आपकी बात मान के अंदर चले गए, हम लोग जो भी आपने जिस तरीके का भी एक्ट लगाया उस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे थे। पर जब अब हम आप लोगों से बोल रहे हैं इस चीज़ का कि अभी तो 2 साल हुए हैं कोरोना के, आप लोगों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो 100% हो गई है, तो देने में दिक्कत क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, सोशल इम्पैक्ट इसमें बहुत पावरफुल है। आप जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं इसमें 40-50 लाख लोग हैं यूपी के, खुद आपके यूपी और बिहार जो हिंदी बेल्ट जो रहता है उसके कम से कम 28 से 30% ले लीजिए, 15 से 20 लाख कैंडिडेट्स तो यूपी बिहार के ही रहते हैं। फिर से थर्ड फेज आने का संभावना है, क्या लगता है कि फिर से ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं? देखिए लॉकडाउन लग जाए फिर? देखिए सर, हम लोगों का जो डिमांड है वो है 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट का। 2 अटेम्प्ट का डिमांड क्यों रखा हुआ है? अब आप अगर मान लीजिए 2022 से 2 अटेम्प्ट दे देते हैं और आगे हमें कोरोना का फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता है। अब अगर एक वेव भी अगर आता है, मान लीजिए थर्ड वेव आ गया, फरवरी में आ गया, मार्च में आ गया, तो हम लोगों के पास अगर एक अटेम्प्ट ख़राब होता है तो दूसरा अटेम्प्ट जो होगा वो देने की क्षमता रहेगी, या तो दूसरा अटेम्प्ट हाथ में होगा। कम से कम एक रिजर्व में, एक बफर में हमारे पास रहेगा। कोरोना ने 2 साल बर्बाद किए, इसलिए 2 साल का हम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। और हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है, हर एक चीज़ का एक मांगने का एक कोई पीछे बेस होता है। जब आप एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके का चल रहा है, कोई ऑनलाइन मीडियम नहीं है जहाँ पे कि रीजनल मीडियम के लोग तैयारी कर सकें। आपने लॉकडाउन लगाया, आपने ये सोचा जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, मराठी मीडियम के हैं, तेलुगु मीडियम के हैं, ये कहाँ से तैयारी करेंगे? सारा कुछ मटेरियल इंग्लिश मीडियम में पड़ा हुआ है, बाकी रीजनल मीडियम हिंदी मीडियम का तो कोई तैयारी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। हम लोग तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे, बिहार से, पटना, बिहार से, आपके यूपी से, तमिलनाडु से, केरला से, नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर एक जगह से आए हुए हैं।